अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएस स्टडी बाइट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था एरे होती क्या है, फिर उसमें इंसर्शन वगैरह डिलीशन कैसे करते हैं। तो आज हम देखते हैं अब टू डायमेंशनल एरे होती क्या है। A 2D array is used to represent tabular data. It is also called matrix. अब हम इस टू डायमेंशनल एरे से कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी टेबुलर डेटा, मतलब कोई भी टेबल जिसमें क्या हो, हमें रोज हो और कॉलम वाइज डेटा जो भी हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, टू डायमेंशनल एरे से। तो इसको एक और नाम भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक। तो अब क्योंकि अगर जब भी हम कोई टेबल देखते हैं तो वहां पे दो चीजें होती है, एक होती है रोज और दूसरी होती है कॉलम। ठीक। तो अब हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दो सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, पहला फर्स्ट और सेकंड। तो पहला वन सबस्क्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला किसको करेगा, पहला वाला करेगा रोज को, और सेकंड रिप्रेजेंट कॉलम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स को। ठीक। तो दो सबस्क्रिप्ट अभी जब हमने क्या वन डायमेंशनल एरे देखी थी, तो वहां पे हम कौन सा एक ही सबस्क्रिप्ट यूज करते थे। ठीक। तो लेकिन यहाँ पे हमें दो सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें अगर टेबुलर डेटा है या कोई भी टेबल वाला डेटा हमें क्या स्टोर करना है इसमें, तो वहां पे दो चीजें जरूर चाहिए ना, एक रोज और कॉलम्स। ठीक। तो पहला वाला सबस्क्रिप्ट रोज को डिनोट करने के लिए और सेकंड वाला कॉलम्स को डिनोट करने के लिए। तो अभी अगर हमें देखना होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारी एरे में, तो वो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारी एरे में। अब इसका सिंटेक्स कैसे है, सिंटेक्स हमें क्या है, पहले डेटा टाइप है, फिर उसके बाद एरे नेम है, और फिर रोज और उसका कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक लेंगे, हम एक इंटीजर एरे लेते हैं, इंट। फॉर एग्जाम्पल एरे का नाम हमने रखा है स्टूडेंट। ठीक। और फिर यहाँ पे रोज, फॉर एग्जाम्पल अगर रोज 3 है और कॉलम्स 3, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है सिंटेक्स इसका, अगर इंटीजर एरे है और फिर पहले क्या है, डेटा टाइप कौन सा है, हमें इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, वो फिर डिपेंड करता है हमें किस टाइप की एरे चाहिए। तो और फिर उसके बाद एरे का नेम चाहिए, और उसके बाद क्या, दो सबस्क्रिप्ट किसके लिए, ये हमें क्या देगा, नंबर ऑफ रोज के लिए, और ये हमें देगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमें क्या देता है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, किसी एरे को। ठीक। तो अब हम अगर इनिशियलाइज करना होगा एरे को, तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे हम एरे को। Initializing an array। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एरे है इंट स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक एरे है, कौन सा, स्टूडेंट, और वो कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप। और फिर हम उसका साइज लेते हैं 4 मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, और फिर 2 लेते हैं, मतलब कॉलम्स कितने हैं 2। ठीक। तो हम उसको जैसे हम वन डायमेंशनल एरे को करते थे इनिशियलाइज, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं आराम से। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 19। तो पहले कितने रोज आएंगे हमें, 1 2 3 4 नहीं सॉरी, कॉलम्स 1 2 1 2, क्योंकि रोज हमें 4 चाहिए, 1 2 1 2 19, और फिर उसके बाद 17 20 21। ठीक। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं किसको, एरे को। ठीक। अब हमें क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, हमें यहाँ पे दो चीजें हैं, ये कितनी है, हमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो ये हमें क्या होगी, ये
फर्स्ट रो हुई, फर्स्ट रो या जीरोथ, इसको हम अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरोथ रो हम बोलेंगे इसको, और फिर फर्स्ट रो, और यहाँ पे सेकंड रो, और फिर यहाँ पे थर्ड रो। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें हमारा साइज क्या है, साइज अगर हमें अरे ये रोज का कितना है 4, इसका मतलब हमें कहां से होगा 0 to 3, तो कॉलम्स का साइज यहाँ पे कितना है 2, तो 0 to 1, तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक, तो अब एक और तरीका है इसको इनिशियलाइज करने का, तो वो भी देखेंगे वो कैसे करते हैं। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इंट स्टूडेंट ऑफ 4 2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 19 17 20 21। ठीक, तो ये एक और तरीका है इनिशियलाइज करने का, किसको 2 डायमेंशनल एरेज को। तो यहाँ पे कितने रोज हैं हमें 0 1 2 3, तो टोटल कितनी हुई 4 रोज, 4 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं 0th कॉलम और 1th कॉलम, तो टोटल कितने हैं 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो इस तरीके से भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पे एक बात है, तो मैं एक पॉइंट लिखूंगा यहां पे, it is important to reminder that while initializing an array, it is necessary to mention second column, या हम इसको डायमेंशन भी बोलेंगे, whereas first column or dimension is optional। अब इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि जब भी हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे एरे को, तो जो हमारा सेकंड डायमेंशन है या सेकंड कॉलम है, इसको हमें मेंशन करना जरूरी है। अब फर्स्ट कॉलम को हम ऐसे भी रख सकते हैं, एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक, तो रोज इसने नहीं दिया है हमें रोज कितने हैं, लेकिन कॉलम्स दिए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 2 आ गए तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम। ठीक, और उसके बाद 2 आ गए तो सेकंड कॉलम, सॉरी
जो पहले क्योंकि इसमें कॉलम्स में 2 हैं, तो इसका मतलब ये 2 आ गए कॉलम में, तो ये बन गई पहली रो, और इसके बाद ये 2 आ गए तो बन गई सेकंड रो, इसके बाद ये 2 आ गए तो बन गई थर्ड रो, और ये 2 आ गए तो बन गई फोर्थ रो। तो अब हमने यहाँ पे दिया नहीं था कि रोज कितने हैं, लेकिन खाली हमने क्या दिया था, कॉलम्स कितने हैं। तो इसका मतलब हमने क्या बोला था कि फर्स्ट वाला ऑप्शनल है, लेकिन सेकंड वाला हमें क्या है, मैंडेटरी है। ठीक, सेकंड वाला अगर हम सेकंड वाला देंगे तो हम फर्स्ट वाला निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ रोज हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे है, ठीक ठीक, तो हमारे पास क्या है, ऐसे है, ना हमें पता है रोज कितने हैं, ना हमें पता है कॉलम्स कितने हैं, तो ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक, और दूसरी बात, और अब अगर हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ये है 4 रोज, हमारे पास क्या है, 4 रोज हैं, लेकिन हमें नहीं पता कॉलम्स कितने हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं, तो यहां पे हम निकाल नहीं सकते कि कॉलम्स कितने हैं। ठीक, अगर हमें कॉलम्स दिए होते तो हमें निकलता यहां से कि हम रोज कितने हैं। अब अगर रोज दिए हैं तो हम निकाल सकते हैं कॉलम्स कितने हैं, नहीं। फॉर एग्जांपल अब हम रो किसको लें, पहले वाले एलिमेंट को ले, या 2 एलिमेंट्स को ले, या 3 एलिमेंट्स को ले, या 4 एलिमेंट्स को ले, तो हमें नहीं पता क्योंकि रोज यहाँ पे रोज हमें पता है कि 4 रोज हैं, लेकिन अगर हमें कॉलम्स नहीं पता तो हम ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जरूरी है कि हमें कॉलम साइज पता होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला भी काम नहीं करेगा। ठीक, तो अब इसमें क्या चीजें हैं, अब अगर ऐसा होगा ये भी काम नहीं करेगा। अब अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल 4 हमारा साइज कितना है, 4, 2, तो ये काम करेगा आराम से। अब अगर ऐसा भी है तो ये भी आराम से काम करेगा। ठीक, तो लेकिन अब अगर ऐसा है ये काम नहीं करेगा, या ऐसा है तो ये भी काम नहीं करेगा। कॉलम साइज मस्ट है। ठीक, और रो साइज, फर्स्ट कॉलम या रो साइज वो क्या है, वो ऑप्शनल है, वो अगर हम लिखेंगे भी नहीं तो वो उससे भी काम चलेगा। ठीक, लेकिन कॉलम साइज मस्ट है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अब हमारे पास एक और, अब इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ इस साइड। हमारे पास अगर ऐसा इंट एरे ऑफ साइज 3x3 हमारी एक एरे है, 2 डायमेंशनल एरे, और इसमें हमने क्या किया है, खाली इनिशियलाइज किया है, खाली फर्स्ट और सेकंड 2 ही एलिमेंट्स को। ठीक, तो अब इससे क्या पता चलता है, तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पहले क्या होगा, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स will be 1, 2 and rest all elements will be initialized to 0। तो पहले क्योंकि 2 एलिमेंट्स तो हमने यहां से यहीं से इनिशियलाइज किए, तो बाकी एलिमेंट्स, क्योंकि अगर इसका साइज देखेंगे तो टोटल साइज का कितना हुआ, 3 × 3 वो कितना हुआ 9, इसका मतलब 9 एलिमेंट्स है हमारी एरे में। लेकिन हमने इनिशियलाइज किया किनको, 2 ही एलिमेंट्स को, तो बचे कितने 7, तो बाकी जो 7 है वो खुद ही इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 को। ठीक, तो अब हम देखते हैं रन टाइम इनिशियलाइज कैसे करेंगे। Runtime initialization of initialization of 2D arrays। ठीक, तो हम यहां से कर सकते हैं, पहले फॉर i = 0, i इज लेस देन, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, रो लेनी है, रो साइज
आई प्लस प्लस, और फिर क्या करेंगे, फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कॉलम साइज जे प्लस प्लस, और फिर क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन एफ परसेंट टी कॉमा एन एरे ऑफ आई जे। ठीक, तो अगर हम जब भी हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन देखते हैं टू डायमेंशन एरेज में, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, तो दो लूप चलाएंगे। पहला लूप का कहां तक चलेगा, रो साइज, ये हमें क्या देगा, रो, और ये क्या देगा, कॉलम्स। अब यहां पे देखो पहला वाला क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा साइज है 3x3, इसका मतलब रो साइज कितना है, अगर हमने रो साइज 3 लिया हो और कॉलम साइज 3 लिया हो, तो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, यस, j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, यस। तो अभी इस टाइम i क्या है, i 0 है, j 0 है। स्कैन ऑफ परसेंट डी एंड एरे ऑफ i कमा एरे ऑफ i 0 कमा 0 हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद j प्लस प्लस होगा, j क्या बनेगा, अब j बनेगा 1, j इज लेस देन कॉलम साइज, j इज लेस देन 3, यस। स्कैन ऑफ परसेंट एरे ऑफ i कमा एरे i क्या है 0, j क्या है 1। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, फिर से j प्लस प्लस होगा, j बनेगा 2 इस टाइम, और अब क्या होगा, फिर से स्कैन ऑफ करेंगे एरे 0, 2, और उसके बाद क्या होगा, फिर से प्लस प्लस, j इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 3, नो, तो हम कहां पे जाएंगे, ऊपर, यहां पे क्या होगा, i इक्वल टू i प्लस 1, तो i क्या बनेगा अब 1। ठीक, i बनेगा 1, फॉर j इक्वल टू 0, j क्या बनेगा 0, तो स्कैन ऑफ क्या करेंगे, परसेंट डी एंड एरे ऑफ 1 कामा 0, फिर ऐसे ही आएगा 1 कामा 1, 1 कामा 2, फिर क्या आएगा 2 कामा 0, 2 कामा 1, 2 कामा 2, तो टोटल कितने आए, 1 2 3 3 3, तो टोटल कितने क्या एलिमेंट्स आए हमें, टोटल एलिमेंट्स आए हमें 9, वही ना, 3 into 3 जो साइज था इसका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक, अब भी अगर हमें फिर से करना, अब हमने पहले इनिशियलाइज किया और हमने यहाँ से इनपुट लिया यूजर से, तो अब अगर हम चाहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे करेंगे हम प्रिंट एफ, परसेंट डी एंड कॉमा एरे ऑफ आई टी, तो ऐसे हम क्या प्रिंट करा सकते हैं फिर एरे को। ठीक, तो इस तरीके से हम, अब इसके लिए अगर हमें प्रोग्राम लिखना होगा ना एरे के लिए, 2 डायमेंशन एरे के लिए, अगर हमें प्रिंट कराने होंगे अब 2 डायमेंशन एरे, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं इंट एरे ऑफ 2 3, तो हमने क्या एक इंटीजर एरे ली जिसका साइज क्या है 2x3, हमने एक एरे ली है। तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम साइज j प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड एरे ऑफ आई जे। ठीक, तो फिलहाल हमने अब इनको स्कैन किया, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं किसको, अपनी एरे को। तो हम क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, रो साइज कितना है 2, i प्लस प्लस, फॉर j, यहां से इसको करेंगे, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन, कॉलम साइज कितना है 3, j प्लस प्लस, और फिर हम क्या करेंगे यहां पे, प्रिंट एफ
परसेंट डी कॉमा एरे ऑफ आई जे। तो ऐसे हम अपनी एरे को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या कुछ है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर लाइक करेंगे इसको और शेयर करेंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।